पर्यावरण के प्रति इतना लगाव कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके परिवार वाले आज पूरे शहर और क्षेत्र में पौधारोपण और पर्यावरण के प्रति संरक्षण करने के लिए एक एनजीओ यानी कि एक संस्था का गठन किया, मनसुख मनुस्मृति संस्थान। सीकर सहित राजस्थान के कई जगह पर्यावरण पर काम कर रही है। अभी हाल ही में एक बगीचा यानी कि एक बाग का उन्होंने विकसित किया और उनकी एक स्मृति में राजस्थान पर्यावरण मंत्री खुद आज उनके ओपनिंग में या उनकी स्मृति में आज आए हैं। उन्हीं की बेटी है जो उनसे बात करते हैं कि आखिर ये एनजीओ काम कैसे करता है, ये संस्था काम कैसे करती है और तमाम जो आज पर्यावरण के प्रति इनका जो पिछले कई सालों से देखें तो चाहे जिला हो या प्रदेश हो, कई संस्थाओं से ये सम्मानित भी हुआ है और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी करता है। अच्छा, थोड़ा सा बताइए संस्था कैसे काम करती है और पर्यावरण के प्रति रुझान कैसे है? 15 अक्टूबर 2011 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद हमने उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण का कार्य करना शुरू किया। उनकी यादें भी हमेशा के लिए स्थायी रहे और हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे, इसके लिए हमने पेड़ पौधे लगाना शुरू किया और हम लगातार सन 2013 से उनकी स्मृति में पौधारोपण कर रहे हैं। सीकर जिले सहित अन्य जिलों में राजस्थान के हमारी टीम काम कर रही है और अब तक हमने लगभग 5 लाख पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बना रहे हैं। उनकी स्मृति में जैसे आज एक वाटिका का लोकार्पण हुआ, ऐसी सैकड़ों वाटिकाएं उनकी स्मृति में हमने तैयार करी है और साथ में मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक करूं और हमारे अभियान से आज लाखों युवा जुड़े हुए हैं हर हाथ से लगे पौधा जीवन के लिए और जल जंगल जीव बचाओ अभियान हमने चलाया। सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने सभी को अवेयर किया है और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाऊं और सभी को जागरूक करूं। और मेरे पिताजी की जो स्मृतियां हैं वो हमेशा के लिए इन पेड़ पौधों में जीवंत रहेंगी। पेशे सरकारी शिक्षक थे तो उनकी स्मृति में हम गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में पौधारोपण करते हैं। अब तक 350 के लगभग वाटिकाएं भी बनाई जा चुकी हैं। तो देखता हूँ काम आपकी माता जी है, उनका भी पूरा सपोर्ट मिलता है, कैसे पूरा काम करते हो, सुबह से शाम तक तो क्या है? मेरी माँ दुर्गा देवी रणवा और हमारी पूरी टीम हम साथ में मिलकर काम करते हैं और अब ये पर्यावरण को संरक्षित करना ये हमारा जुनून बन गया है, हमारी जिंदगी का मकसद बन गया है। और पिताजी के जाने के बाद हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई, तो ये करके हमें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और हम तनाव से भी बाहर आए। तो हमारे लिए ये काम करना, सुबह से शाम तक लगे रहना, हमें पता ही नहीं चलता समय का और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिसमें हम कहीं पौधे नहीं लगाते या फिर उनकी सार संभाल करने नहीं गए हों। हमारे दिन की शुरुआत पेड़ पौधों के साथ ही होती है। और एक आपका मोमेंट आया था कि जेल यानी कारागार के बाहर जो परिसर में पौधे लगे थे, आपने वहाँ का उनके बचाव के लिए एक मूवमेंट खड़ा किया। बिल्कुल, क्या था वो? हमारा ये रहता है कि हम जो पौधे लगाते हैं, लगाने के साथ ही हम उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी लेते हैं और हम वही पेड़ लगाते हैं, उसी जगह को चुनते हैं जहाँ पर वो भविष्य में काटे नहीं जाए। पहले हम उनसे बात करते हैं और ऐसी सेफ जगह लगाते हैं, सुरक्षित जगह। तो सीकर जेल में जो हमने फ्रंट में जो पेड़ लगाए थे फलदार, तो अचानक से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर पंप बनाएंगे, जबकि जेल में कॉर्नर में भी जगह खाली पड़ी हुई थी कि वहां पर पंप आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने वो बीच की जगह को चुना जहां पर 250 पेड़ आ रहे थे, तो उन्होंने उनको काटने का मानस बनाया। फिर जैसे ही हमें पता चला, फिर हमने ये मूवमेंट चलाया सभी के साथ से, सहयोग से, हमारे मीडिया बंधुओं के साथ से। जो हमने उस वक्त मूवमेंट चलाया वो खूब बाहर तक गया, फिर उसमें जैसे वो मिनिस्ट्री तक गया, सेंट्रल गवर्नमेंट तक गया, फिर उसके बाद में उन पेड़ों को कटने से रोका गया। तो हमारा उद्देश्य केवल पेड़ लगाने तक का ही नहीं है, उन्हें सुरक्षित करने तक का भी है। हम इसी के साथ लगाते हैं पेड़।
पेड़ों को बचाने के लिए है, चाहे जेल प्रशासन हो या कोई कॉमन आदमी हो, सबसे पेड़ों को बचाने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहते हो। अभी एक हाल ही में एक घटना का जिक्र होता है, सीकर जेल परिसर में जब पेड़ काटने की बारी आई तो आप और आपका संगठन तमाम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया। अंत में आपके विरोध के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। आज वो हरे भरे पेड़ नजर आएंगे। तमाम इस क्षेत्र में आप देखोगे कि आपको ग्रीन अगर शहर का मूवमेंट अगर शुरू होता है तो मनुस्मृति संस्था का नाम सबसे आगे लिया जाता है। उनमें ये जो संस्था से जुड़े हुए सदस्य तमाम काम कर रहे हैं। अगर आप पर्यावरण के प्रति इच्छा रखते हो और आपको जागरूकता है तो आप इस संस्था से जरूर जुड़िए। मैं सीकर से एनान बना।